वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों, अगर आपको पेड़ पौधों का शौक़ है और आप गार्डन प्रेमी हैं तो गार्डन लगाने से पहले या दोस्तों गमलों में कुछ पौधे लगाने से शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और ये बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके पेड़ पौधे, चाहे वो गमले में लगे हों चाहे वो ज़मीन में लगे हों, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और हमेशा आपका पौधा जो है सालों साल उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। दोस्तों, एक पौधे से 4 पौधे, 4 पौधे से 8 पौधे आप अपने गार्डन में ही दोस्तों बना सकते हैं। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखते हुए और ये काम करना चाहिए। पहला काम तो दोस्तों ये है कि जब आप कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उस पौधे को आप तुरंत रिपोर्ट ना करें। दोस्तों, उसका कारण क्या है कि जब पौधा किसी दूसरे माहौल से आता है और अगर आपने आते ही उसको रिपोर्ट कर दिया तो हो सकता वो पौधा आपका मर जाए और वो पौधा लग ही ना पाए। तो दोस्तों, लाए हुए पौधे को आप कुछ दिन तक, 2 से 4 दिन तक, 6 दिन तक उसको अपने गार्डन में अपने पेड़ पौधों के बीच में रखिए जिससे वो उस माहौल को में एडजस्ट हो सके। इसके बाद दोस्तों उसको निकाल कर आप किसी गमले में रिपोर्ट कर दें। दोस्तों, रिपोर्ट करने का सही तरीका दोस्तों ये है कि जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पौधा नहीं है, तो इस पौधे के अनुकूल ही आप गमला लेंगे जिसमें आपको रिपोर्ट करना है। गमले का साइज़ आप 6 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच का गमला आप लीजिए। आप बड़े गमले में छोटे पौधे को रिपोर्ट करने की कोशिश ना करें। दूसरा ये है दोस्तों कि जब आप छोटे गमले में पौधा रिपोर्ट करेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जब वो पौधा काफ़ी बढ़ चुके, इसके बाद दोस्तों आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद जैसे उस पौधे की ग्रोथ होती है उसके अनुसार आप गमला चेंज करेंगे। दूसरा दोस्तों कि पौधों में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें पौधों में। आप पौधे की मिट्टी देख लें कि पौधे की जो मिट्टी है अगर गीली है दोस्तों तो आप उसमें पानी ना डालें। सूखी मिट्टी होने पर ही करीब 1 इंच नीचे ज़मीन में आप इस प्रकार से दोस्तों उंगली डालें। अगर नीचे से आपकी उंगली गीली आती है तो आप उस पौधे में दोस्तों पानी ना डालें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से हमारे पौधों की जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और हमारी जो पत्तियां हैं पौधों की वो पीली होना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो ओवर वाटरिंग से दोस्तों हमें बचना होगा। साथ ही दोस्तों जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमें दोनों टाइम पौधों में पानी देने की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मियों में हमें विशेष तौर पर दोस्तों दोनों टाइम पानी देना है, क्योंकि गर्म हवा चलने से दोस्तों पौधे जो है वो झुलस जाते हैं। एक और बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि हमें अपने पौधों में खाद की मात्रा भी सीमित ही देना है, क्योंकि खाद जो है दोस्तों अगर आप ज़्यादा खाद देंगे पौधों में तो हमारे पौधे की पत्तियां और उसकी जड़ें दोस्तों वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि खाद में दोस्तों गर्मी होती है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, तो एक अनुपात में ही हमें पौधों में खाद देना चाहिए। तो खाद देने का दोस्तों सबसे सही तरीका ये है कि जब किसी पौधे में दोस्तों जब आपको कलियां दिखें तब फिर उसमें आपको खाद देना है। वैसे दोस्तों साल में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा दोस्तों हमें खाद नहीं देना चाहिए। खाद की मात्रा भी दोस्तों हमें डिसाइड करना है। जैसे कि दोस्तों ये आपका गमला दिख रहा है, ये 8 इंची गमला है, तो इसमें दोस्तों 3 मुट्ठी खाद पर्याप्त है। 3 मुट्ठी खाद दोस्तों देना पर्याप्त है। बस आपको इस प्रकार से, ये 1 मुट्ठी है दोस्तों,
तो ये 3 मुट्ठी खाद हम इसके चारों तरफ दोस्तों फैला देंगे। इसमें अभी दोस्तों खाद पर्याप्त है, इसलिए मैं इसमें खाद नहीं डालूँगी। तो दोस्तों खाद आप कोई भी खाद डाल सकते हैं। आप अपने घर में बनी हुई जो वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं दोस्तों, उन सभी की घर में खाद बना के और उसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। घर में बनी हुई खाद जो है दोस्तों वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दूसरा दोस्तों, आप काऊ डंग की खाद भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो वो खाद तो दोस्तों सबसे अच्छी होती है। और मार्केट से आप वर्मी कंपोस्ट भी ला सकते हैं, उसकी दोस्तों बहुत कम मात्रा हमें पेड़ पौधों में देना पड़ती है। एक और बात दोस्तों, कुछ पौधे जो हैं वो इंडोर हम सजावट के लिए रखते हैं, लेकिन दोस्तों आप शायद यही जानते होंगे कि जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। इंडोर प्लांट में भी दोस्तों भोजन बनाने के लिए और उनको उनकी पत्ती को ग्रीन बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए दोस्तों धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसको ब्राइट रोशनी में रखेंगे जहाँ पर इनडायरेक्ट रोशनी आती हो, अगर आप ड्राइंग रूम में आप ऐसी विंडो के पास रखें जहाँ से सुबह की छनी छनी उसमें धूप आती हो, तो वो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आपके रूम में कहीं से भी धूप का आवागमन नहीं है या हवा का आवागमन नहीं है दोस्तों, तो आपके पौधे जो है जल्दी ही मुरझाना शुरू हो जाएंगे और उनकी शाइनिंग जो है चली जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा पौधा क्यों ख़राब हुआ है। तो दोस्तों इंडोर प्लांट को आप हफ्ते में एक बार धूप ज़रूर दिखाएं और उसको बाहर रखें, जिससे उसको फ्रेश हवा और सनलाइट पौधों को मिल सके। दूसरा दोस्तों, पौधे में जो सूखी पत्तियां हो जाती हैं या पीली पत्तियां पड़ जाती हैं, उनको हमें समय समय से निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन पत्तियों को नहीं निकालेंगे तो हमारे पूरे पेड़ को दोस्तों क्षति हो सकती है। दूसरा दोस्तों, पौधों में कीटाणुओं का भी अटैक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कीटाणुओं ने जो है मनी प्लांट की पत्तियाँ कुछ खा गए, छेद कर दें दोस्तों। तो पहले तो अगर इस प्रकार की आपको पत्तियाँ दिखती हैं तो उनको पहले पेड़ से हटा दें, नहीं तो सारी पत्तियाँ दोस्तों या पूरा पेड़ जो है ख़राब होने का डर रहता है। दूसरा दोस्तों, कई तरह के फंगिसाइड्स मार्केट में भी है और आप घर में भी बना के अपने पौधों में फंगिसाइड्स साल में 3 से 4 बार उसका छिड़काव करें दोस्तों, पत्तियों में, उनकी जड़ों में। तो आपके पौधे दोस्तों हमेशा फ्रेश एवं ताज़ा बने रहेंगे और वो कीटाणु रहित रहेंगे दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों बिगनर्स के लिए कुछ सामान्य जानकारी है जो कि हर एक गार्डन प्रेमी को दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आज की जानकारी दोस्तों कैसी लगी? एक नया वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी डे।